सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने जाना कि किस तरह से सोनू मोनू प्रेतों का शिकार बन गए थे और उनके वियोग में उनके माता पिता किस तरह से दुखी थे। अब जानेंगे इसकी आगे की कहानी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वहां फैले हृदय विदारक रुदन पर जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति उस साधु के प्रति नतमस्तक हो गए। यह उस साधु के प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिणाम था। वह काफी लंबे कद का था, चांदी के तारों जैसे सफेद और कंधे तक लटकते हुए बाल, भगवा कपड़े, एक हाथ में कमंडल व बगल में चिमटा और अपूर्व तेज लिए हुए सफेद दाढ़ी से भरा था। लेकिन इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ एक बात ऐसी भी थी जो उसके प्रति दूसरे के हृदय में अनायास ही सहानुभूति भर दे। वह साधु लंगड़ा था। उसकी दाईं टांग घुटनों पर से कटी हुई थी, मानो अपनी दाईं बगल के नीचे बैसाखी दबा रखी थी, जिसके सहारे वह चलता था। उन सबको नतमस्तक देख वह लंगड़ा साधु उस रोबीले स्वर में बोला, चिरायु रहो बच्चों। भोले बाबा अपना दया भरा हाथ तुम पर सदा रखें। लेकिन यह सब क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई दुखद घटना घटित हुई? हाँ बाबा। सोनू मोनू की माँ उस साधु की बात सुन हिचकियों के मध्य बोली, मेरे 2 बच्चे, मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे जाने कहाँ गुम हो गए हैं। भोले बाबा उनकी रक्षा करें। चंपा की बात सुनकर साधु बोला, लेकिन बेटे तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? कहीं घूमने गए होंगे, वापस लौट आएंगे। नहीं बाबा। चंपा की रुलाई फूटी। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं मेरे बच्चों को गए। वह अबोध अभी ना समझ है। पता नहीं उनके साथ क्या बीत रही होगी, जाने वो कहाँ है। जय भोले बाबा। साधु ने उच्चनाद करते हुए आंखें मूंद ली, ध्यानस्थ हो गया। सब लोग उसको चकित उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से देखने लगे। साधु कुछ देर आंखें मूंदे रहा, फिर धीरे धीरे पलकों को खोल धीमे स्वर में बोला, बेटी तेरे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। सच बाबा? चंपा रोना सुबकना भूल अनजानी खुशी से चमक उठी। बताओ फिर मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। बेटी, साधु उसे सांत्वना देते हुए कहने लगा, तेरे बच्चों की रक्षा तो स्वयं भोले बाबा कर रहे हैं। वह जल्द ही तुझे वापस मिल जाएंगे। लेकिन कब? चंपा ने अधीरता से पूछा। कमरे में उपस्थित से सभी व्यक्ति बड़ी बेचैनी से गहरी उत्सुकता के साथ उस लंगड़े साधु तथा चंपा की बातचीत सुन रहे थे। जल्दी ही। लेकिन कहते कहते साधु रुक गया। लेकिन क्या बाबा? बहुत से स्वर वहां एक साथ गूंजे। तुझे इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा, साधु ने कहा। आप बताइए बाबा, चंपा ने तेजी से कहा। क्या करना होगा? अपने बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुझे जान देने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। अभी तो तुझे अपने बेटों के हंसते खेलते परिवार देखने के लिए 50 वर्ष और जीना है। बस तुझे एक छोटा सा काम अपने हाथों से संपन्न करना होगा, साधु ने कहा। तो फिर बताइए जल्दी मुझे बाबा कि मुझे क्या करना होगा। सुनो, साधु ने कहना आरंभ किया। 5 मन लकड़ी, 1 मन सामग्री, शुद्ध घी और कपूर के साथ हवन करना होगा। मैं करूंगी बाबा, सब करूंगी। पहले पूरी बात तो सुनो, साधु ने उसे रोका। चंपा खामोश होकर उसका चेहरा निहारने लगी। साधु ने आगे कहना आरंभ किया। इन सब चीजों को एकत्रित करने के बाद तुम अपने बच्चों को जंगल वाले कब्रिस्तान भेजोगी। बच्चों के पिता को जंगल वाले कब्रिस्तान भेजोगी। तो वह कब्रिस्तान के बीचों बीच में बिखरी सभी हड्डियों को एकत्रित करके उनको इस यज्ञ में भस्म करेगा। और जब वह हवन की राख गंगा में बहा दी जाए तो भोले बाबा तेरे बच्चों को दूसरे दिन ही तेरे यहाँ वापस पहुंचा देंगे। और बिल्कुल झूठ बोलता है ये ढोंगी। अचानक एक अन्य क्रोधित व उच्च स्वर वहां गूंजा और वहां उपस्थित सभी व्यक्ति इस प्रकार चौंक पड़े मानो उनके निकट कहीं बम विस्फोट हो गया हो। वह सब चौंक कर आवाज की दिशा में देखने लगे। कमरे के दरवाजे के बीचों बीच एक और उस लंगड़े साधु से भी अधिक तेजवान साधु खड़ा था। यह शब्द उसी के मुंह से निकले थे। कुछ देर तो वहां ऐसा वातावरण
रहा मानो सबको सांप सूंघ गया हो। इस अप्रत्याशित और विचित्र घटना ने जैसे सबको हतप्रभ कर दिया हो। ऐसी खामोशी छा गई वहां कि सुई भी गिरे तो आवाज हो। एक बारगी तो लंगड़े साधु का चेहरा भी भभक हो गया, लेकिन जल्दी वह रुआसे और क्रोधित स्वर में चीखता हुआ बोला, भोले बाबा के सेवक से इतना भारी अपमान, हम तुझे भस्म कर देंगे। तू किसी को क्या भस्म करेगा लंगड़े चिन्ह? नया आगंतुक साधु घृणा भरी दृष्टि से उसे देखते हुए बोला, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरे संसार का अंत समय आ गया है। बकवास बंद कर नराधम। लंगड़े साधु का स्वर आग से भर उठा, वरना हम तुझे श्राप देकर पत्थर बना देंगे। ठहर शैतान। आगंतुक साधु उससे भी अधिक क्रोधित स्वर में बोला, मैं अभी तेरी हकीकत सारी दुनिया को बताता हूँ। कहते हुए उस साधु ने अपने कमंडल में से जल के कुछ छींटे लंगड़े साधु पर फेंके और फिर जैसे उस कमरे में कोहराम मच गया। सभी व्यक्ति जो पत्थर के पुत बने यह विचित्र घटना देख रहे थे, भय की अधिकता से बुरी तरह चीखने लगे। लगभग सभी स्त्रियां बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही साधु द्वारा फेंके गए जल के छींटे उस लंगड़े जिन्न के शरीर से टकराए, वह इस प्रकार चीखा मानो उसके गले पर छुरी फेरी जा रही है। उसके शरीर का समस्त मांस गल गल कर नीचे गिरने लगा और कुछ ही क्षणों में वह लंगड़ा साधु, जो कि वास्तव में लंगड़ा जिन्न ही था, अपनी असली सूरत में खड़ा नजर आने लगा। उसकी भयंकर सूरत देखने जो लोग बचे थे वो भी चीखते हुए बेहोश हो गए। लंगड़ा जिन्न कुछ क्षण आगंतुक साधु को विवशता व क्रोध मिश्रित दृष्टि से देखता रहा, फिर एक एक शब्द को चबाता हुआ जहरीले स्वर में बोला, मेरी राह में कांटे बिछाने वाले, तू अब मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो का भाग 4 सुनना होगा। चलिए सुनते हैं भाग 4।